माई स्कूल लव डायरीज एपिसोड 3। इस बात का टेंशन रूहानी को भी होने लगा, पर फिर भी अभी के लिए तीनों इस बारे में सोचना बंद कर वापस क्लास में जाने लगी। लंच तो कर नहीं पाई, अब क्लास लेट जाने से खाने की जगह डांट ये तीनों तो खाना नहीं चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ आयांश गुस्से में बैठा हुआ था। तभी काव्यांश जो इसके बगल में बैठा था वो बोल पड़ा, यार उस लड़की को कुछ नहीं पता है, इसलिए जो उसे पता था वो बोल दी, तू इतना गुस्सा मत कर। काव्यांश के बातों को सुन आयांश गुस्से में अपने हाथों का मुट्ठी बांध कहता है, वो लड़की दोबारा मेरे सामने आई तो मैं उसकी लाइफ हेल बना दूंगा। ये सुन आगे बैठा साहिल और ईशान पीछे मुड़ता है। तभी साहिल कहता है, ब्रो जाने भी देना, लड़की है। इस बात को सुन आयांश उसे अपने खा जाने वाले नज़रों से घूरता है तो साहिल अपने आंखों को रोल करते हुए कहता है, ठीक है जो करना है कर, पर मुझे ऐसे घूरना बंद कर। इतना कह वो अपने चेहरे को आगे कर खुद में साहिल बड़बड़ाता है, ऐसे ही गुस्सा करता रहा तो पूरी लाइफ सिंगल मरेगा। आयांश को साफ साफ साहिल का आवाज़ सुनाई दे रहा था तो वो उसे फिर गुस्से में घूरता है, फिर अपने सिर को डेस्क पर रख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं ईशान साहिल के कान के करीब जा कहता है, क्यों तू उसे और गुस्सा दिला रहा है, कुछ वक्त बाद वो खुद ही शांत हो जाएगा। ईशान जब तक अपनी बात कह रहा था तब तक टीचर आ चुके थे। क्लास स्टार्ट हो जाता है और ऐसे ही वक्त बीतने लगता है। धीरे धीरे सारे क्लासेस पार हो जाते हैं। छुट्टी का बेल बज चुका था तो सभी स्टूडेंट्स जाने लगते हैं। ईशान, साहिल, काव्यांश, आयांश को छोड़कर वो लोग हमेशा लेट से ही जाते थे, ईशान की वजह से। वहीं दूसरी ओर क्लास से सभी स्टूडेंट्स चले गए थे तो रूहानी, कायरा, पीहू तीनों क्लास की साफ सफाई में लग जाती है। करीबन आधे से 1 घंटे के बीच में उनका सारा काम खत्म हो जाता है तो वो तीनों अपने अपने बैग को उठा क्लास से बाहर निकल जाती है। तभी सभी को दिव्या नज़र आती है जो सेम क्लास पर अलग सेक्शन में थी। दिव्या मित्तल अपने क्लास की टॉपर थी और मित्तल कंपनी की हायर। उसके पिता गुजर चुके थे और इस कंपनी को अभी उसकी माँ संभाल रही थी। इसी वजह से उसकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट थी, जिस वजह से दिव्या को बस हमेशा हर एक फील्ड में मेहनत करने रहना पड़ता था ताकि वो हमेशा टॉप पोजीशन पा सके और उसकी माँ उससे डिसअपॉइंट ना हो। दिव्या लाइब्रेरी से कुछ बुक्स लेकर स्कूल के बाहर ना जा बल्कि सीनियर क्लास की तरफ जा रही थी। ये देख कायरा कहती है, यार वो कहाँ जा रही है, हमें देखना चाहिए। ये सुन पीहू झट से कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुझे पता नहीं है उस लड़की के अंदर कितना एटीट्यूड है। और तुझे पता है जब हम एक बिजनेस पार्टी के दौरान मिले थे तब वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी और कोई उससे बात करता तो वो उससे बहुत रूड रिप्लाई दे रही थी। पीहू के बातों को सुन रूहानी कहती है, यार तब तो अच्छा मौका है ना, पता नहीं वो क्या करने जा रही हो, अगर हमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ पता चल गया तो तू उसका घमंड तोड़ सकती है। ये सुन पीहू भी फिर एग्री करती है। फिर तीनों उस तरफ चले जाते हैं। जब वो तीनों एक क्लास के पास जाते हैं तो अंदर से लड़के और लड़की की बात करने का आवाज़ आ रहा था तो पहले पीहू, उसके पीछे कायरा और उसके पीछे रूहानी तीनों खड़ी हो सर के ऊपर सर रख क्लासरूम के अंदर झांकने लगती है। क्लासरूम के अंदर ईशान के हाथ में एक बॉक्स था जिसमें बहुत सारे गिफ्ट रैपर से रैप किया गया था। वो उस गिफ्ट को दिव्या की तरफ बढ़ा कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट भी नहीं ला सकता क्या। ये सुन कायरा, पीहू, रूहानी तीनों ही हैरान हो जाती है। वहीं क्लासरूम के अंदर दिव्या ईशान के बातों को सुन कहती है, ईशान मैं ये गिफ्ट रखना चाहती हूँ, पर अगर मॉम को गलती से भी ये गिफ्ट दिख गया तो तुम जानते हो ना क्या होगा।
और अभी तक मेरे पास जो कुछ भी है वो मॉम के पसंद का ही है। अगर ये गिफ्ट पर मॉम का नज़र चला गया तो वो समझ जाएंगी ये किसी और ने मुझे दिया है। दिव्या की बातों को सुन ईशान गिफ्ट रैपर को खोल डब्बे को खोलता है और उस डिब्बे में एक बहुत ही खूबसूरत पेंडेंट होता है। उसे निकाल डब्बे को डेस्क पर रख दिव्या के करीब जा उसे पेंडेंट पहनाते हुए कहता है, तुम इसे अपने ड्रेस के अंदर छिपा लेना तो आंटी की नज़र बिल्कुल भी इस पेंडेंट पर नहीं जाएगी। इतना कह वो उसे पहनाकर उससे दूर हो उसके सिर पर अपना हाथ को रखता है। वहीं दिव्या के होठों पर प्यारा सा मुस्कान छा जाता है। तभी ईशान उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरता है। वहीं क्लास के बाहर जब तीनों क्लास के अंदर झांक रहे होते हैं तो उसके पीछे आयांश, काव्यांश और साहिल तीनों आ खड़े हो जाते हैं। तभी आयांश को जब लगता है ये वही लड़की है तो गुस्से में वो चिल्लाकर कह पड़ता है, क्या कर रही हो तुम तीनों? जिसमें से तीनों घबरा जाती है और झट से आगे मुड़ अपने सिर को नीचे किए तीनों साथ कहती है, सॉरी सर। तभी उन तीनों का नज़र लड़कों के स्कूल जूते पर जाता है तो तीनों अपना चेहरा ऊपर करती हैं। अपने सामने काव्यांश को देख कायरा तो वापस उसमें खो जाती है। वहीं साहिल पीहू को देखे जा रहा था तो पीहू को साहिल की नज़र थोड़ी वियर्ड लगती है। वहीं आयांश और रूहानी गुस्से में एक दूसरे को घूर रहे थे। रूहानी को गुस्से में देख पीहू समझ जाती है फिर बवाल होने वाला है। वहीं कायरा की नज़रें तो बस काव्यांश पर टिका था, उसका सारा सेंस काम करना बंद हो जाता है। वही आयांश और रूहानी वापस से एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इससे पहले ही काव्यांश आयांश के कंधे पर हाथ रख उसे शांत करने की कोशिश करता, वहीं पीहू रूहानी का हाथ पकड़ उसे चलने को कहती है। तभी ईशान और दिव्या क्लास के बाहर आ जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि इन तीनों लड़कियों ने उसके और ईशान का पूरा बात सुन लिया है, जिससे तो दिव्या घबरा ही जाती है। तभी कदमों का आवाज़ सुनाई देता है जिससे वो सब समझ जाते हैं कि कोई टीचर आने वाला है। तो रूहानी जो पनिशमेंट और नहीं खाना चाहती थी वो जल्दी से कहती है, चलो दूसरी तरफ से भागते हैं। स्कूल से बाहर जाने का एक और रास्ता भी था पर वहाँ से स्टूडेंट का आना जाना मना था। पर फिर भी पीहू और कायरा हाँ कहते हैं और तीनों उस तरफ से भागने लगते हैं। वहीं दिव्या को ये सही नहीं लग रहा था पर वो सीनियर क्लास के पास पकड़ी नहीं जा सकती थी तो वो भी उन तीनों के साथ उसी रास्ते में भागने लगती है। ये देख साहिल के होठों पर मुस्कान था और वो कह पड़ता है, ये लड़कियाँ कितनी इंटरेस्टिंग है। ये सुन आयांश उसे घूर कर देखता है। तभी वहाँ टीचर आ कहते हैं, क्या हो रहा है यहाँ? तो ईशान टीचर को हैंडल करने लगता है ताकि उसे कोई शक ना करे। और वैसे भी ये चारों पावरफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो टीचर कुछ करने भी नहीं जाता। तो बस उन सभी का बात सुन उन चारों को बस घर के लिए निकलने को कह देता है। वहीं वो चारों लड़कियां बाहर आ चुकी थी। बाहर आने के बाद चारों लड़कियां गहरी सांस लेने लगती हैं। तभी रूहानी, कायरा, पीहू तीनों दिव्या को देखने लगती है। तीनों की नज़रें को खुद की तरफ पड़ता पा दिव्या सवाल करती है, क्या तुम तीनों ने सब कुछ सुन लिया था? तीनों अपने चेहरे को हाँ में हिलाती है। तो दिव्या बहुत मासूमियत से कहती है, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। पीहू पहली बार दिव्या को इतना इनोसेंट देखी थी। पीहू सोच में खोई थी। तभी दिव्या पीहू के हाथ को पकड़ कहती है, पीहू। दिव्या को उसका नाम पता है ये जान पीहू हैरान थी। वो हैरानी से दिव्या को देखने लगती है तो दिव्या कहती है, मुझे पता है मैं उस दिन पार्टी में बहुत रूड एक्ट की थी पर मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। पर मेरी माँ नहीं चाहती कि मैं किसी से बात करूं या दोस्ती करूं। वो बस चाहती है मैं पढ़ाई करूं और लोगों के साथ बस कनेक्शन बनाकर रखूं फ्यूचर के लिए। दिव्या की बातों को सुन तीनों को दिव्या के लिए बहुत बुरा लगता है। इसलिए मूड को लाइट करने के लिए पीहू नौटंकी करते हुए कहती है, मैं तो सबको बता दूंगी। ये सुन दिव्या की आंखें नम हो जाती है और वो बहुत इनोसेंट नज़र से देखने लगती है। तो कायरा दिव्या के कंधे पर हाथ रख मुस्कुरा कर कहती है, अरे यार ये बस मजाक कर रही है।
तो रूहानी भी कह पड़ती है, हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो, ये बात हम लोग के बीच पूरा सिक्योर रहेगा। पीहू भी कहती है, हाँ यार मैं मजाक कर रही थी, अब तुम रोने मत लगना क्योंकि मुझे चुप करवाना नहीं आता है। ये तीनों इतने अच्छे हैं, ये देख दिव्या के होठों पर मुस्कान छा जाता है और उसे इन तीनों की दोस्ती देख उसका भी मन कर रहा था कि वो भी तीनों से दोस्ती करे, पर उसकी माँ को पता चल गया तो ये ख्याल उसे परेशान कर रहा था और इस ख्याल की वजह से वो बस अभी उन तीनों के साथ स्कूल से बाहर जाने लगती है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।